भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विदिशा को आइडियल जिला बनाया जाएगा। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि स्वच्छता मिशन में कचरा उठाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विदिशा को आइडियल जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात कल विदिशा में निर्मित हो रहे रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम के पार्क में पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री और विदिशा की पूर्व सांसद स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय श्रीमती स्वराज की प्रतिमा के चित्र का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने ऑडिटोरियम के शेष निर्माण और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 2 माह की अवधि में ऑडिटोरियम के शेष निर्माण और विकास कार्य पूर्ण करें। उन्होंने सिविल वर्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक वर्क पूर्ण गुणवत्ता से करने और विशेषता मंच की उत्कृष्ट सजावट के निर्देश भी दिए। विधायक श्री उमाकांत शर्मा, श्रीमती लीला जैन, श्रीमती राजश्री सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि स्वच्छता मिशन में कचरा उठाने के लिए विधानसभा के हर गांव में कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री श्री राजपूत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बटियाबदा में कचरा गाड़ी के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि शहर यदि देश का चेहरा है तो गांव हिंदुस्तान की आत्मा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छता मिशन प्रारंभ किया तो उनकी सोच शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी मंशा शहर के साथ हर गांव को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की थी। इसलिए शहरों की साफ सफाई के साथ हर गांव में भी सफाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। मंत्री श्री राजपूत ने ग्रामीणों से अपील की कि कचरा गाड़ी प्रतिदिन हर घर तक पहुंचेगी। सभी ग्रामीण सहयोग करें और कचरे को गाड़ी में ही डालें। आपके सहयोग के बिना स्वच्छता संभव नहीं है। कल विश्व टेलीविज़न दिवस था। इस अवसर पर एक ट्वीट में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि दूरदर्शन में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन ने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमिशन युग को अलविदा कह दिया और डायरेक्ट टू मोबाइल टेरेस्ट्रियल की दिशा में आगे बढ़ गया है। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक संदेश में कहा कि भारत के लोक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन को इस बात का गर्व है कि उसने देश तथा विदेश की खबरों को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के प्रयास का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय भाई बहनों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनजातीय गौरव सप्ताह में अनेक जनजातीय कल्याण कार्यों को प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है।
पूरे देश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के कार्यों को गति दी गई है। इसी श्रृंखला में आज मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन सम्मेलन होगा, जिसमें जनजातीय कल्याण के अनेक कार्यों को प्रारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों की सक्रिय भागीदारी को सम्मानित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाएं मंडला के राजराजेश्वरी किलावाड़ में स्थापित होंगी, जिसका भूमि पूजन भी होगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को कल अंतिम रूप दिया गया। केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जनजातीय विकास मंत्री सुश्री मीना सिंह ने शनिवार को कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों के व्यवस्थित रूप से संपन्न होने के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के 2 बड़े नगरों भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली, पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल प्रातः मुख्यमंत्री निवास में इस फैसले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश के स्वच्छतम शहर, व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और तकनीक के कारण भी उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व से अच्छी कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने का कार्य इस प्रणाली से होगा। भोपाल और इंदौर के साथ ही प्रदेश में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है, इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने 2 नगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल प्रदेश के 2 बड़े महानगर हैं। यहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री मनीष रस्तोगी ने बताया कि अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में पात्रता के साथ नियम भी बनाए गए हैं। अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी। आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जनसुलभ एवं सरल हो। अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। कोलकाता में खेले गए आखिरी T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीतकर अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 184 रनों का स्कोर बनाया। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सेंटनर के खाते में 3 विकेट आए। 185 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से फैंस को निराश किया और पूरी टीम 17.2 ओवर के खेल में 111 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मार्टिन गुप्टिल 51 को छोड़ कोई भी खिलाड़ी अच्छी पारी नहीं खेल सका। भारत की जीत में अक्षर पटेल 3 और हर्षल पटेल ने 2 विकेट चटकाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विदिशा को आइडियल जिला बनाया जाएगा। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि स्वच्छता मिशन में कचरा उठाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। और राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।